अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीस अली। इतवार का दिन पाकिस्तान की सियासत में एक तारीख़ी दिन बनने जा रहा है, यानी कि 3 अप्रैल कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसके ऊपर वोटिंग होगी और इमरान खान साहब ने ख़ुद कौमी असम्बली में जाने का ऐलान किया है। ना सिर्फ वो ख़ुद जा रहे हैं बल्कि उनके अरकान भी शिरकत करेंगे और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि वो देखेंगे कि उनके ख़िलाफ़ कौन कौन वोट डाल रहा है और वो अपोजिशन को भी देखेंगे कि किस तरह से ज़मीर फ़रोश एक मुंतखब हुकूमत को अमेरिका के कहने पर गिराने जा रहे हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। सरप्राइज़ की बातें भी चल रही हैं और हर कोई ये दावा कर रहा है कि इमरान खान साहब वाकई कोई बड़ा सरप्राइज़ देंगे। हमने भी जानने की कोशिश की, जितनी हमारी इस्तात है, जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितनी हमारी पहुंच है, वहाँ उस तरह जितनी भी कर सकते हैं आप। तो कुछ चीज़ें समझ आई हैं, कुछ चीज़ें इमरान खान साहब ने अपने हाथ में रखी हैं और वो सिवाय चंद एक वज़रा के किसी को भी नहीं पता। और ये एक ऑथेंटिक बात है। मैं क्योंकि हम अक्सर, मैं हो गया, मेरे दोस्त हो गए, हम जो ग्रुप हैं वो यही कहते हैं कि हम कोई, या जो साफ़ी ज़राए से दावा कर देते हैं कि कुर्सी लगा के वहाँ नहीं बैठे होते हैं कि जनाब वो पता चल गया। असेसमेंट होती है, आप लोग ख़ुद सियासी तौर पे बाशऊर हैं और ख़ुद आप एनालिसिस कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं। लेकिन चलें, हम एक ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ से इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक मिल जाती है, अच्छी मिल जाती है, उस पर बात कर लेते हैं। देखें, आज भी बड़ा गहमा गहमी का दिन था और हर पल हर घंटे बाद सूरत हाल तो बदल रही है। आज मैं जो बात करके जा रहा हूँ अगले 1 घंटे बाद उसकी जो बात है वो उल्ट हो सकती है। ये बात क्लियर है क्योंकि इतनी तेज़ी के साथ चीज़ें बदल रही हैं कि अगर आप देखें कि शहबाज शरीफ ज़रदारी के साथ बैठा है तो कोई बईद नहीं है सुबह ज़रदारी शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ बैठा हो। इतना बड़ा जो है सेटबैक हो सकता है, या फजल रहमान जो है वो अलग हो सकता है। ये सारी चीज़ें इस वक्त कार्ड्स पर हैं। आप देखें कि इमरान खान साहब ने कहा है कि वोटिंग तो होगी और स्पीकर से भी जब रब्ता करने की कोशिश की कि उनके करीबी ज़राए से बात करने की कोशिश की, पता लगाएं कि शायद स्पीकर जो है वो वोटिंग तो बंद नहीं कर देंगे या वोटिंग कराएंगे नहीं। अगर कराएंगे तो वो ये ना कर दें, गड़बड़ कर दें कि जनाब 150 बंदे हैं, मैं मानता ही नहीं हूँ 200 हैं, क्या कर लोगे आप मेरा। ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें थीं, लेकिन सुनने में आया कि ये भी वो नहीं करने जा रहे। वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा मैं नहीं करूँगा, मैं कानून और आइन के मुताबिक करूँगा, वोटिंग भी होगी, इसमें ताख़ीर भी नहीं होगी। लेकिन इमरान खान साहब ने बड़ी तवील मुलाकातें की हैं कानूनी टीम से, अपनी किचन कैबिनेट से, वहाँ पे यहाँ तक कि ये मामला भी आया कि जनाब एमरजेंसी लगा दी जाए। और इमरान खान साहब ने पूछा कि वजह क्या है, और सॉलिड वजह हो जिसके ऊपर हम स्टैंड भी कर सकें, कौम भी स्टैंड कर सके, हम एमरजेंसी लगा देते हैं। इसके साथ साथ जो एक बड़े सरप्राइज़ की बात की जा रही है, मैं नाम अब क्या लूँ, बल्कि मैं आपको क्लियर कट हिम्मत कर देता हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ट्वीट्स भी किए हैं, वीडियो भी किए हैं, लेकिन कोई सरप्राइज़ बताना नहीं चाह रहा। मसला यह है, बताना नहीं चाह रहा। अब ये है कि जनाब सीधी सी बात है, जो मुझे पता चला है, जो असेसमेंट हुई है, ये गलत भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सही हो। खान साहब ने कहा है कि जनाब ये जो सारे 3 स्टूडेंट्स जो इकट्ठे हुए हैं, या ये एक टोला है गुलदस्तों का, चोरों का, इन सब ने 2 नंबरी की है, यानी कि रिगिंग की है और बाहर की ताकतों के साथ मिलकर आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश की है, गद्दारी की है। जब ये आइन और कानून को नहीं मान रहे तो फिर हम भी आइन और कानून का एहतराम नहीं करेंगे, बल्कि अपनी हुकूमत को बचाने के लिए तमाम वो ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे जो कानूनी भी हैं और गैर कानूनी भी हैं। यानी कि आप यूँ समझ लें, आगे से लोग धांधली कर रहे हैं तो उसके ख़िलाफ़ जो काम किया जा रहा है वो धांधली वाला ही किया जाएगा, रिगिंग होगी। और इमरान खान साहब हर वो काम करेंगे जो वो कर सकते हैं हुकूमत बचाने के लिए। यानी कि अगर आपने, जैसे कहते हैं ना, चोरों को चोरों की ज़बान में समझाना, तो फिर अब वो काम होने वाला है। अब उसमें क्या हो सकता है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन नताइज नहीं माने जाएंगे। ये मैं आपको सिंपल और सादा अल्फाज में बता देता हूँ कि जो भी हो, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर की जो कुर्सी है वो नहीं छोड़ेंगे और ये नताइज मानने से इनकार कर दिया जाएगा। अब उसमें यह है कि अरकान को रोका भी जा सकता है, अंदर घुसने ही ना दिया जाए, सिक्योरिटी फोर्सेस उठा सकती हैं, कोई बड़ा मामला क्रिएट करके दंगा फसाद भी हो सकता है और पाकिस्तान के अवाम पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंच रही है
डी चौक पे पहुंच रही है। पूरे मुल्क में कारकुन अलर्ट पर हैं, रोडें बंद हो जाएंगी, सड़कें बंद हो जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ ये तो हो गया प्लान सरप्राइज़ मैंने, और क्योंकि देखें सहाफ़ी को सबसे बड़ी बात क्या होती है कि उसकी खबर बाउंस ना हो जाए, क्योंकि आपका ट्रस्ट होता है। आप अगर मुझे सुनते हैं, सदीक जान को सुनते हैं, किसी शख्स को भी सुनते हैं, कोई भी आपका फेवरेट है, असल मसला ये होता है कि यार आप उस पर अंधा एतमाद कर रहे होते हैं, उसकी खबर बाउंस होने का मसला होता है। इसलिए फिर वो थोड़ा सा देखता है, वो कहता है ना कि दरमियानी राह निकालता है। हालांकि मैंने हिम्मत करके बता दी है, ये हो सकता है और रिज़ल्ट नहीं माने जाएंगे। ये जहाँ तक अभी मेरी खबर गलत भी हो सकती है, सीधी सी बात है, लेकिन जो अभी तक कन्फर्मेशन आई है, तबले बंज, वो जो सदीक जान ने ट्वीट भी किया, तबले जंग बच चुका है। अब जंग है तो फिर जंग सही। अब एक और चीज़ है, देखिए इमरान खान साहब KP के इलेक्शन क्लीन स्वीप करके आए हैं। इलेक्शन कमीशन ने 2 नंबरी क्या की है, वो कहता है कि जनाब जो चीज़ें हैं वो सही नहीं हैं, और वहाँ पे उसने बहुत सारी जो ज़िला कौंसल हैं और तहसील कौंसल हैं वहाँ पे इलेक्शन नताइज रोक दिए। जो क्लीन स्वीप करने जा रही थी पार्टी उसको रोक दी। ये 2 नंबरी हो रही थी, ठीक है। इससे मुराद क्या है, मेरी मुराद यह है कि इमरान खान पॉपुलैरिटी की आखिरी हदों को छू रहा है। हर घर में इमरान खान साहब का जिक्र हो रहा है, और जो भी उनके ख़िलाफ़ था वो भी कह रहा है कि यार अब खान के साथ हमने रहना है। ये बंदा हक पर है। जो इमरान खान अपनी ओपिनियन सेट करना चाहते थे, जो इस्टेब्लिश करना चाहते थे, वो इमरान खान साहब ने कर दी है। आप देखें ना कि जो इमरान खान साहब ने अमेरिका को अब बराह रास्त इल्ज़ाम देना शुरू कर दिया है। पहले वो डर रहे थे नाम शाम लेने से, लेकिन उन्होंने कहा कि अब अमेरिका का नाम भी ले लें। अब जंग है तो फिर जंग है। एक तरफ खुददार पाकिस्तानियत, खुददारी, और एक तरफ बेकारी, जो सारे हैं ये कह रहे हैं कि हम बेकारी हैं, हमारी कौम भी बेकारी है, और हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं होती, हम तो भीख मांगते रहेंगे। और इमरान खान देखें, ये जो पाकिस्तान है हमारा, यहाँ मसला ये है कि चाहे रोटी मिले ना मिले, चाहे आप भूखे हों, जो भी हों, लेकिन कोई भी शख्स अपनी इज़्ज़त पे आँच नहीं आने देता। वो खुददारी के लिए लड़ता है, अपनी ज़ात के लिए लड़ता है। ये हमारे पाकिस्तान का मसला है। जब वो देखते हैं कि यार एक लीडर जो है वो पाकिस्तान के लिए खुददारी इज़्ज़त के लिए लड़ रहा है, तो उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। अब हर घर से आवाज़ें उठ रही हैं, इमरान खान के हक़ में चीज़ें बेहतर हो गई हैं। अब आखिरी मैं आपको बात करूं कि ये जब इलेक्शन नहीं माने जाएंगे, ये इमरान खान साहब को हटाया नहीं जाएगा, इमरान खान साहब अगले 1 महीने 2 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो फिर अर्ली इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाएगा। इधर से अपोजिशन सड़कों पर आ जाएगी, इमरान खान साहब भी सड़कों पर आएंगे, डट के लड़ेंगे, फिर बातचीत होगी, एक दरमियानी रास्ता निकलेगा। और इमरान खान साहब अर्ली इलेक्शन के लिए जाने का कह चुके हैं। वो कह रहे हैं सबसे बेहतर ऑप्शन यही है कि मैं अर्ली इलेक्शन में जाऊं, इससे बेहतर ऑप्शन हो नहीं सकता। फिर नए इलेक्शन होंगे, और फिर एक तरफ ये चोर डाकू इकट्ठे, एक तरफ इमरान खान अकेला। इमरान खान ने टिकटों का फैसला भी कर लिया है कि अब मैं लोटों को टिकट नहीं दूंगा, अब मैं अपने कारकुनों को दूंगा। तो यानी कि ये बात फाइनल हो गई है कि अर्ली इलेक्शन होने हैं। वो कब होने हैं ये डिसाइड करना है इमरान खान ने और पाकिस्तान की मुख्तदर हलकों ने, सीधी सी बात है। और साथ में ही ये कल का हंगामा खेज जो इजलास है, इसमें आपको पता है कट्टी कट्टा निकलना है, और उसके लिए तैयारी इमरान खान ने भी पूरी की हुई है। अब अपोजिशन कह रही है कि जनाब आप लोग तो धांधली करने जा रहे हैं, आप ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, लेकिन असल मसला ये है कि इमरान खान के हक़ में उसका वोटर निकल चुका है। लोग इन 4-5 जितनी जमातें हैं इनको कबूल ही नहीं कर रहे, वो इमरान खान के पीछे खड़े हैं। तो ये इमरान खान साहब को बड़ा एज हासिल है। इंशाल्लाह आपसे फिर एक नई वीडियो मुलाकात होगी, लेकिन जो चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ क्लैरिटी के साथ रख दी हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।